ड्रैगन प्रिंस युआन के एपिसोड नंबर 502 की स्टार्टिंग में हम एक काफी ज्यादा तगड़े ब्लास्ट को होते हुए देखते हैं, जिसे देख के सभी लोगों के काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं और सभी लोग झा युआन की कंडीशन के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक होते हैं, क्योंकि लू क्विंग ने शिफ्टिंग माउंटेन गोल्डन बॉडी को यूज किया था, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और इस बारी सभी को डर लगा होता है कि कहीं झा युआन की इस बारी काफी ज्यादा बुरी हालत ना हो गई हो। और इस तरफ धमाके को देख के लू क्विंग को भी मनी मन लग रहा होता है कि झा युआन इस धमाके में नहीं बचा होगा, लेकिन तभी उस धमाके के धुएं में से काफी ज्यादा तगड़ी फ्लेम्स निकलने लगती है। लेकिन तभी उस फ्लेम में से हमारा झा युआन एक नई फॉर्म में और खतरनाक तरीके से बाहर निकल के आता है और चीजिंग के भी काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं जब वो झा युआन को पुरगेटरी ग्रेट फ्लेम डेविल टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखती हैं। और इस तरफ क्वीन लियान भी झा युआन को देख के काफी ज्यादा हैरान होती हैं, क्योंकि इसे भी बिल्कुल भी नहीं पता था कि झा युआन किस तरीके की जेनेसिस आर्ट को यूज कर रहा है। और झा युआन की इस डेविल फॉर्म को देख के जिसके सबसे तगड़े होश उड़े हुए होते हैं वो लू क्विंग होता है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि झा युआन इसके अटैक से बच गया है। और तभी डेविल झा युआन काफी ज्यादा तेजी से इसके ऊपर अटैक कर देता है और जैसे झा युआन अटैक करता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की फोर्स की वजह से लू क्विंग को काफी पीछे तक हटना पड़ता है और ये कहता है कि हरामखोर, क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरी शिफ्टिंग माउंटेन गोल्डन बॉडी कोई मजाक है। और लू क्विंग इतना कह ही पाता है कि तभी झा युआन फ्लेम डेविल मीटियोर का एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इसके ऊपर कर देता है। और झा युआन के इस अटैक को देख के लू क्विंग के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि झा युआन के इस अटैक की वजह से इसकी तरफ काफी सारे आसमान में से फायर मीटियोर्स इसी की तरफ आ रहे होते हैं। और लू क्विंग अपने आप को इन मीटियोर से डिफेंड करने के लिए गुई युआन क्यू फ्यूजन बैरियर का यूज करता है और इसे यूज करते ही लू क्विंग के चारों तरफ एक काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाता है। और तभी लू क्विंग के आसपास मीटियोर्स की बारिश होने लगती है और हर एक मीटियोर के गिरने के साथ ही काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। और इन मीटियोर्स की वजह से इसके बैरियर के अंदर थोड़े बहुत क्रैक्स भी आ गए होते हैं, लेकिन कुल मिला के लू क्विंग बैरियर के अंदर एकदम सेफ था। इसी वजह से खुश होते हुए कहता है कि झा युआन अपने समय को बर्बाद करना बंद करो, क्योंकि मेरी गुई युआन क्यू फ्यूजन बैरियर किसी भी चीज को रोकने की दम रखती है और मेरी शिफ्टिंग माउंटेन गोल्डन बॉडी के साथ इसकी पावर डबल हो चुकी है, तो तुम मुझे किसी भी हालत में नहीं हरा सकते हो। और इस तरफ झा युआन भी इस सिचुएशन को देखते हुए मन में कहता है कि वास्तव में मेरे सभी अटैक्स कमजोर हो जाते हैं एक बारी जो वो इस बैरियर को पास करते हैं, और वो सभी कमजोर अटैक्स इसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं इसकी गोल्डन बॉडी स्टेट में। और इस तरफ लू क्विंग खुश होते हुए कहता है कि ये तुम्हें कैसा लगा और क्या तुम्हें अभी निराशा महसूस नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर सको और तुम कितनी ही मशक्कत क्यों ना कर लो, लेकिन तब भी ये अंत में ये बैटल ड्रॉ ही होगी। और फिर झा युआन लू क्विंग से कहता है कि तुम्हारे इस टर्टल शेल को तोड़ना वास्तव में काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि तुम सोचते हो, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि कोई सुपीरियर पावर जब इसके ऊपर अटैक करेगी तो निश्चित रूप से ये तबाह हो ही जाएगी और तब कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगा। और झा युआन के इन बातों को सुन के लू क्विंग एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम सच में काफी स्मार्ट हो, लेकिन तब भी तुम क्या ही कर लोगे। और लू क्विंग की इस बात को सुन के झा युआन कहता है कि तो फिर चलो तुम्हारे लिए मुझे इसे तोड़ने दो। और झा युआन की इस बात को सुन के लू क्विंग कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेशरम हो सकते हो जो तुम इसे आजमाने की हिम्मत कर रहे हो। और लू क्विंग की इस बात को सुन के झा युआन एक स्माइल के साथ कहता है कि क्यों नहीं। और इतना कहते ही झा युआन का जो हार्ट होता है उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिस वजह से झा युआन की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा इजाफा होता है और झा युआन अपनी पूरी ताकत से जेनेसिस ब्रेकर का यूज करता है। और इस तरफ लू क्विंग के काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं जब वो झा युआन को इतनी ज्यादा तेजी से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखता है। और इस तरफ झा युआन ने जेनेसिस ब्रेकर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और लू क्विंग कहता है कि मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ कि तुम मेरे बैरियर को नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम ऐसा कर सको उतनी ताकत तुम्हारे पास है ही नहीं। और इस बात को सुन के झा युआन कहता है कि क्या ऐसी बात है क्या। और इतना कहते ही झा युआन 7 कांजुआन आर्ट्स अजूर स्काई आर्ट को यूज करके एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच लू क्विंग के बैरियर के ऊपर कर देता है। और जैसे झा युआन का इतना ज्यादा पावरफुल पंच इसके बैरियर से टकराता है तो पलक झपकते ही इसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं, जिन्हें देख के लू क्विंग के भी काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं।
और इसे अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। और तभी वो बैरियर पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसके बाद यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने खतरनाक ब्लास्ट को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये ब्लास्ट कितना ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से लू कुंग हार गया है। लेकिन पहले झा युआन तो उसे हरा नहीं पा रहा था, लेकिन अभी कैसे हरा पाया है। और फिर हम टावर के अंदर का एरिना देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका होता है। और इस एरिना के अंदर सिर्फ एक ही शख्स खड़ा होता है, वो अपना झा युआन होता है। और ये मन में कहता है कि आखिरकार ये बैटल खत्म हो ही गई। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि ये आउटकम तियानयन अटोपिया के फेवर में होगा। और तभी अचानक से झा युआन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर गिरने लगता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और तभी झा युआन जिस जगह पे खड़ा होता है वो स्टोन प्लेटफॉर्म उसे ऊपर ले जाने लगता है। और तभी झा युआन को टावर के टॉप पे कोई चीज दिखती है, जहाँ पे ये छोटा वाला स्टोन प्लेटफॉर्म उस बड़े वाले स्टोन प्लेटफॉर्म के पास ले जाता है। और जैसे झा युआन उस बड़े वाले स्टोन प्लेटफॉर्म पे आता है तो ये यहाँ पे एक ग्लो करते हुए ब्लू कलर के स्पीयर को पाता है, जिसे देख के ये काफी हैरान होता है। और फिर ये खुश होते हुए कहता है कि मिस्टिकल क्रिएचर आखिरकार मेरे हाथों में आ ही गया। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।